नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सीरिया में देखिए एक कसम खाई गई है। सीरिया में जो उइगुर मुसलमान हैं, जो उइगुर ग्रुप्स हैं, इन्होंने ओपनली ये कसम खाई है कि जो काम इन्होंने सीरिया में किया है तख्ता पलट करवाकर बशर अल असद को सत्ता से हटाकर, अब इन लोगों का काम ये है कि चाइना में से एक नया देश ये तोड़ेंगे उइगुर मुसलमानों के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में आज के समय इस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि उइगुर फाइटर्स इन सीरिया, अब इन्होंने कसम खा ली है टू कम फॉर चाइना नेक्स्ट। सीरिया हो गया, चाइना इज नेक्स्ट। और ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है, प्रिंट मीडिया ने कवर किया है। ऑब्वियसली जो हमारा जो टेलीविजन मीडिया है वो तो इसको कवर करेगा नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, आफ्टर टॉपलिंग सीरियाज बशर अल असद, जो उइगुर फाइटर्स हैं इन्होंने शी जिनपिंग को डायरेक्ट चेतावनी दी है। इनकी वीडियो सामने आई है जहां पर यह कहा है अगला टारगेट चाइना रहेगा और इनका मेन मकसद है ईस्ट तुर्किस्तान, ये चाइना से तोड़कर एक नया देश ये बनाएंगे। अब यहां पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आएगा, वेट होल्ड ऑन, सीरिया यहां पर ये रहा, ठीक है, ये सीरिया है, ये दूर यहां पर चाइना है, हजारों किलोमीटर का डिफरेंस है। पहली बात तो उइगुर मुसलमान जो यूजुअली चाइना के इस हिस्से में मिलते हैं, जिन पर चाइना ने बहुत अत्याचार किया है, यूएस और कई कंट्रीज के हिसाब से लिटरली जेनोसाइड किया है उइगुर मुस्लिम्स का, ये लोग यहाँ पर सीरिया में कैसे आ गए? देखिए, सीरिया में रिसेंटली जो हुआ है ना, वो HTS ग्रुप ने तो किया है, मगर उसके पीछे भी बहुत सारे ग्रुप्स थे। अगर मैं आपको आज के समय सीरिया का जो करंट मैप दिखाऊं ना, तो स्थिति सीरिया में कुछ हद तक ऐसी है। ये जो ग्रे एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आज के समय HTS के पास है। फिर कुछ हिस्सा कुर्दिस्तान वालों के पास है, कुछ हिस्सा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीरिया का कभी भी अगले महीने, अगले साल कभी भी एक विभाजन भी हो सकता है। और जब एक देश में जो मेन गवर्नमेंट है वो चली जाए, बशर अल असद की सरकार हट जाए, अब बस कोई भी ग्रुप कहां से भी आके जमीन कब्जा रहा है। इसराइल ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली गोलन हाइट से आगे आकर बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया और दमेस्कस से सिर्फ 25 किलोमीटर है दूर इसराइल। और सीरिया का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट हेरमोन, ये याद रखिएगा, सबसे ऊंचा माउंटेन है सीरिया का, यह भी इजराइल ने कब्जा लिया है। और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इजराइल यहां पर सियाचिन जैसा काम कर रहा है। ये यहां पर कह रहे हैं कि अब इस ऊंचे पहाड़ पर सारी सर्दी हम रहेंगे और हमेशा यहां पे हमारी ट्रूप डिप्लॉयमेंट होगी। आप कह लीजिए भारत का जो एक्सपीरियंस है सियाचिन में, उससे इजराइल बहुत कुछ सीखेगा माउंट हरमोन के केस में। तो सीरिया में देखिए आज के समय बहुत सारे ग्रुप्स हैं और कई लोग जानते नहीं हैं, मगर HTS को सफल बनाने में उइगुर मुसलमानों का भी क्रिटिकल रोल था। कई उइगुर मुसलमान जो चाइना छोड़कर बाकी देशों में भाग गए, इराक में चले गए या फिर आसपास के और देशों में चले गए, वहां पे उनको ट्रेनिंग मिली, उन्होंने बंदूकें चलानी सीखी। उनका मेन मकसद यही था कि ट्रेनिंग लेकर यहां पे सफलता हासिल करके फिर इन ग्रुप्स को ये कहेंगे चलो सीरिया कब्जा लिया ना, अब अगला टारगेट हमारा होना चाहिए चाइना। अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना तो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है। ये जो ग्रुप्स है यहाँ पर सीरिया में, चलिए ये उइगुर मुसलमान वाले जो ग्रुप्स हैं, ये ऑल द वे चाइना कैसे जाएंगे? इनको पैसा, ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया भर की और हेल्प ये कहाँ से मिलेगी? देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। एंथनी ब्लिंकन जो USA के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर आप कह लीजिए इनके विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि सीरिया में जो HTS ग्रुप है जिसने तख्तापलट किया है, वो बिल्कुल US गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा था। बिल्कुल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में थे। नेतन्याहू ने तो लिटरली वीडियो निकाली है जहां पर इन्होंने कहा है कि सीरिया में जो भी हुआ है ये हमारे प्लान का पार्ट था, हमने यहां पर प्रॉपरली सोचकर बशर अल असद को हटाया है। तो US भी यहां पर कह चुका है, देखिए HTS के साथ बिल्कुल हम बातचीत कर रहे हैं। बशर अल असद को US लंबे समय से हटाना चाहता था। तो आप समझ सकते हैं ये लोग जो अगली बार अब कह रहे हैं कि सीरिया के बाद चाइना हमारा टारगेट होगा, उसमें USA इनको इनडायरेक्टली हर टाइप का सपोर्ट दे सकता है। इनको चाइना की बॉर्डर तक पहुंचाना, चाइना में अंदर डालना, इसमें देखिए USA की जो एजेंसीज हैं, इन सब उइगुर फाइटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन, ये लोग आज के समय प्रॉपरली ट्रेंड हो चुके हैं। इन लोगों के पास हाईटेक वेपन्स हैं, आर्मर है, और चाइनीज गवर्नमेंट को पता है कि इनके सामने बड़ी चुनौती आ रही है। और इसलिए जैसे ही सीरिया में कसम खाई गई कि हम लोगों ने जो सीरिया में किया है वो चाइना में करेंगे, चाइना इज नेक्स्ट, इमीडिएटली यहाँ पे मैं ये कहूँगा चाइना की मुझे एक बात अच्छी लगती है, इनका जो ओवरऑल जो उनके फॉरेन ऑफिशियल्स हैं,
जल्दी रिप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे जल्दी आती है। इंडिया के केस में कई मामलों में आज भी मैं कहूँगा कई दिन बीत जाते हैं, बहुत दिन बीत जाते हैं। चाइना ने झट से यहाँ पर रिप्लाई किया है और ये कहा है कि जो भी ग्रुप सीरिया के चाइना की तरफ नज़र उठाकर देखेंगे, इनको ये जल्द से जल्द स्ट्राइक डाउन कर देंगे। जो भी ग्रुप्स थ्रेटन कर रहे हैं शी जिनपिंग के राज को, उसके अगेंस्ट ये एक्शन लेंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट करने की कोशिश करी। शी जिनपिंग ने अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इनके जो इनडायरेक्ट आप कह लीजिए या फिर इनफॉर्मल जो इनका इनविटेशन था, इसको रिजेक्ट भी कर दिया है। इसके पीछे बड़ा रीजन ये माना जा रहा है, चाइना इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि सीरिया में जो यूएस ने किया है, इसके बाद ये सारे ग्रुप्स डायरेक्टली टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे चाइना को। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर यहाँ पे पॉलिसी में इतना डिफरेंस क्यों है? बाइडन कुछ और करना चाहते हैं, ट्रंप कुछ और करना चाहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, बाइडन और ट्रंप की विदेश नीति में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा ना। बाइडन की ये नीति है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको इवेंचुअली ये चाइना के अगेंस्ट यूज करेंगे। ट्रंप का प्राइमरली यहाँ पर फोकस ये है, चाइना से यूएसए का जो ट्रेड में लॉस हो रहा है ना, जिस भी तरीके से ये कम कर पाए वो करें। एक बार को यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ट्रंप तो चाइना पे टैरिफ लगाने वाले थे। देखो ट्रंप का मेन काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ट्रंप की ये है यूएसए का ट्रेड डेफिसिट कम हो। वो ट्रेड डेफिसिट चाइना पे टैरिफ लगाकर शी जिनपिंग को इनवाइट करके बातचीत करके कुछ एक सोल्यूशन निकाल के किसी भी तरीके से अगर ये सॉल्व होता है, ट्रंप वो करने की कोशिश करेंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है चाइना को चोट पहुंचाना, चाइना को कमजोर करना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यूएस स्ट्रॉन्गर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मगर सीरिया से जो अब खतरा चाइना के सामने खड़ा हो गया है, इसको लेकर देखिए चाइना बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, आने वाले समय में जो ये शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, जहां पर उइगुर मुस्लिम्स हैं, ये रीजन इतना ज़्यादा सडनली इतना ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये जो प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। मगर चाइना के लिए यूएस इस रीजन में एक बहुत ही बड़ा सर दर्द खड़ा करने वाला है। एक्चुअली आप कह सकते हैं ये जो उइगुर ग्रुप्स हैं ये सर दर्द खड़ा करेंगे, मगर उसके पीछे काफ़ी हद तक यूएसए की इनडायरेक्ट बैकिंग होने वाली है। तो दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। इंडिया का इस सब से कोई लेना देना है नहीं। हमारा अभी के लिए अगेन हर कंट्री का एक होता है टॉप प्रायोरिटी। आप जो भी आप कर रहे हैं उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी क्या है? हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? ग्रो करना, इकोनॉमिकली ग्रो करना। हम कुछ टाइप की कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। सो इंडिया का देखिए इस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट चाइना ऑब्वियसली इस वक्त बहुत नर्वस होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी एंड आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक देश का $500 मिलियन का लोन पहले अप्रूव करके अब कैंसिल कर दिया है। मैंने ऐसा केस बहुत लंबे समय से देखा नहीं है। एक अफ्रीकन कंट्री था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे एक हुआ था, बट वो अमाउंट बहुत छोटा था। यहाँ पे हम $500 मिलियन के लोन की बात कर रहे हैं। दिस इज अ यूनिक केस, बहुत बड़ी बेइज्जती है अपने आप में। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली $500 मिलियन का जो ये लोन है किस देश का कैंसिल किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, रशिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है
कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।